10 नवंबर 2025 सोमवार की शाम थी। वक्त करीब 6:45 का था। लाल किले के पास बने मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक I-20 कार पहुंची। लाल बत्ती पर रुकी इस कार में एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका इतना जोरदार था कि काफी दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। आसपास के घरों और दुकानों के कांच चटक गए, लोग बदहवास हो गए, अफरा तफरी मच गई। तुरंत ही केंद्रीय जांच एजेंसियां, पुलिस, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जांच शुरू हो गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाने लगा। इस धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों का इलाज चल रहा है। इस बीच पुलिस ने कई गिरफ्तारियां भी की हैं। कौन कौन लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं और अब तक की जांच में क्या कुछ पता चला है, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। इस धमाके की पूरी कहानी को समझने के लिए वक्त का पहिया थोड़ा सा पीछे घुमाना होगा। 19 अक्टूबर में जाना होगा, जब श्रीनगर के बनपोरा नौगाम इलाके में कुछ पोस्टर लगाए गए। जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों में पुलिस और सुरक्षा बलों को धमकी दी गई थी। पुलिस ने इन पोस्टरों की जांच शुरू कर दी। इस मामले में मौलवी इरफान अहमद वाघे को शोपियां से और जमीर अहमद को गांदरबल से 20 से 27 अक्टूबर के बीच गिरफ्तार किया गया। इन दोनों से पुलिस को एक नाम पता चला। यह नाम था डॉक्टर आदिल का। आदिल सहारनपुर के एक अस्पताल में नौकरी कर रहा था। 5 नवंबर को आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे जो जानकारी मिली उसके आधार पर 7 नवंबर को एक AK-56 और कुछ गोला बारूद अनंतनाग के एक अस्पताल से बरामद हुए। इसके बाद 8 नवंबर को फरीदाबाद से कुछ और बंदूक, विदेशी पिस्तौल और 358 किलो विस्फोटक और बम बनाने का सामान बरामद हुआ। इस बीच मौलवी वाघे और डॉक्टर आदिल ने एक और नाम पुलिस को बताया। यह नाम था फरीदाबाद के मेडिकल प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल का। पुलिस ने इस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। इसने भी पुलिस को एक नाम बताया, डॉक्टर शाहीन का नाम। शाहीन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की कमांडर है। अब पुलिस ने शाहीन को भी गिरफ्तार कर लिया। इस बीच पुलिस को विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे के बारे में पता चला, तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक। पुलिस ने फरीदाबाद में छापेमारी कर इस जखीरे को जब्त कर लिया। इस दौरान पुलिस को आतंकियों से एक और नाम मिला, डॉक्टर उमर नबी का नाम। इस शख्स को पुलिस तलाश करने लगी, लेकिन पुलिस इस शख्स तक पहुंचती उससे पहले ही इसने दिल्ली में लाल किले के सामने फिदायीन हमले को अंजाम दे दिया। दिल्ली के इस फिदायीन हमले की जांच NIA को सौंपी गई है। डॉक्टर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज से पूछताछ शुरू हो गई। पता चला कि जैश-ए-मोहम्मद के साथ अंसार गजवत हिंद नाम का आतंकी संगठन इस मामले से जुड़ा हुआ है। एजेंसी को सबसे पहले उस शख्स की तलाश थी जिसकी I-20 कार धमाके में इस्तेमाल की गई। पुलवामा के रहने वाले आमिर रशीद को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। कार इसी आमिर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। इसके पास से पुलिस को काफ़ी सामान भी बरामद हुआ है और इसका सीधा कनेक्शन डॉक्टर उमर के साथ भी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के डॉक्टर पूरे देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली धमाके में डॉक्टरों की इन्वॉल्वमेंट के बाद से सभी डॉक्टरों पर शक की सुई उठी है और यूपी में काम कर रहे तकरीबन 200 डॉक्टरों के बारे में जांच एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, दिल्ली क्राइम ब्रांच, UP ATS के साथ साथ तमाम जांच एजेंसियां और NIA भी दिल्ली धमाके पर अपनी अपनी स्तर पर इनकी जांच कर रही हैं। सहारनपुर से जिस डॉक्टर आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसके साथियों को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया था। फिलहाल उन सभी को छोड़ दिया गया है, लेकिन आदिल के फोन से मिले तमाम कश्मीरी नंबरों की गहनता के साथ जांच की जा रही है और आदिल की कॉल डिटेल निकाली जा रही है। डॉक्टर आदिल का भाई मुजफ्फर दुबई में है। उसकी गतिविधियां भी संदिग्ध बताई जा रही हैं। दिल्ली धमाके के मामले में दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को 2 अलग अलग मामलों में समन जारी किया। हाल ही में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अल फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसते हुए 2 प्राथमिकी दर्ज की थी, यानी 2 FIR दर्ज की थी। इस बीच अल फलाह को विदेशी फंडिंग मिलने की बात भी सामने आई है। आपको बता दें कि इस मामले में जांच एजेंसी ने अब तक 73 लोगों से पूछताछ की है।
दक्षिणी कश्मीर से शुरू हुआ ये मामला अब देश की सुर्खियों में है, लेकिन पिछले 2 साल से डॉक्टर उमर नबी इस धमाके के लिए प्लान बना रहा था। इसीलिए इस मॉड्यूल ने एक ही पेशे के लोगों को इस काम के लिए चुना। दक्षिण कश्मीर के काजीगुंड से पकड़े गए जसीर ने पूछताछ में ये खुलासा किया है। जांच में ये भी पता चला कि धमाके से पहले पाकिस्तान में लश्कर के कमांडर सैफुल्ला सैफ ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिज्ब उल तहरीर के हैंडलर यानी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी एबीटी के सदस्यों, विस्फोटक विशेषज्ञ और बांग्लादेशी अधिकारियों के साथ बैठक की थी। दावा है कि इसी बैठक में भारत में हमलों के लिए निर्देश दिए गए थे। जांच में पता चला कि 32 कारों के जरिए 4 शहरों को दहलाने की प्लानिंग की जा रही थी। 26 लाख रुपए इन लोगों के पास थे और साथ ही था 3000 किलो विस्फोटक। इस काम के लिए मेवात के 60 लड़ाकों को तैयार कर लिया गया था। 25 लोगों को पुलिस ने जांच के लिए अब हिरासत में लिया, तब जाकर इस पूरे प्लान का खुलासा हुआ। पुलिस ने डॉक्टर रईस अहमद भट्ट को भी दिल्ली धमाका मामले में पठानकोट से गिरफ्तार किया है और इसी मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भोपाल के रहने वाले अदनान खां को भी गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अदनान इस्लामिक स्टेट के संपर्क में था और यूपी के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाना चाहता था। चूंकि कई राज्य पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, यूपी की एटीएस इस मामले की जांच कर रही है और साथ ही एनआईए समेत कई केंद्रीय एजेंसियां भी इसके तार खंगाल रही हैं। इसलिए इस मामले में कुल कितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन अलग अलग जगहों से कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है और हिरासत में भी लिया गया है। फिलहाल एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और आतंक पर एक्शन जारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।